आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि में माँ नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है, माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूँगा। नवरात्रि में माँ नव दुर्गा देवी के 9 स्वरूप की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। उनके नाम चंद्रघंटा का अर्थ है वह जिसके पास घंटी के आकार का आधा चंद्रमा है। उसकी तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है, जो बुराई के खिलाफ लड़ाई के लिए उसकी सतत तत्परता को दर्शाती है। उन्हें चंद्रघंटा वृक्ष वाहिनी या चंद्रिका के नाम से भी जाने जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह अपनी कृपा, बहादुरी और साहस से लोगों को पुरस्कृत करती है। माँ नव दुर्गा के 9 स्वरूप में तीसरा चंद्रघंटा माता के स्वरूप में जानी जाती है। माँ नव दुर्गा का पहला शैलपुत्री माता और दूसरा ब्रह्मचारिणी माता के स्वरूप में भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लेती है, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्रघंटा माता बन जाती है। भागवत पुराण की कथा अनुसार माँ नव दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ नव दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराजमान होकर ब्रह्मांड के 10 दिशाओं और प्राणों को संतुलित करती है और महाआकर्षण प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छुटकारा सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा माता को वंदन, पूजन और सत्वन करने का विधान है। चंद्रघंटा माता के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और उनका वाहन सिंह है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथों में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है कि माँ नव दुर्गा ने चंद्रघंटा माता का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर नामक राक्षस का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। तब महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को इसका पता चला तो सभी परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। तब त्रिदेवों ने देवताओं की यह बात सुनी और क्रोध प्रकट किया। कहा जाता है कि इसी क्रोध से त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई जिनका नाम चंद्रघंटा है। उस देवी को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और स्वर्ग लोगों की रक्षा की थी। माना जाता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इसमें न केवल इस लोक में लेकिन परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। चंद्रघंटा माता हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती है, इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। माँ के इस स्वरूप की पूजा के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह जल्दी स्नान कर
माँ चंद्र घंटा का ध्यान करना चाहिए। देवी की पूजा के लिए लाल और पीले फूलों का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले फूल, माला, कुमकुम, सिंदूर, रोली, अक्षत से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्र घंटा को केसर की खीर या फिर दूध से बनी कोई मिठाई खिलाए। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाने और शंख और घंटी बजाने से माता प्रसन्न होती है। बात मंत्र दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के साथ अंत में आरती कर ले और भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। चंद्र घंटा माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहने और माता को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। चंद्र घंटा माता की पूजा में प्रसाद में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। इससे चंद्र घंटा माता अति प्रसन्न होती है। इनकी पूजा करने से न सिर्फ घर पर सुख समृद्धि आती है, बल्कि रोगों से मुक्ति भी मिलती है। मन, वचन, कर्म और विधि विधान से माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ नव दुर्गा की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में तृतीया दिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और चंद्र घंटा के रूप में प्रसिद्ध माँ अम्बा, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।